दोस्तों सोचिए, अगर आपकी माँ को कोई गाली दे दे तो आपका खून खोल उठेगा ना। क्या आप उसे बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं ना। क्योंकि माँ केवल एक शब्द नहीं है, यह हमारे अस्तित्व की पहचान है, हमारा गौरव है। अब सोचिए चंद्रशेखर रावण, जो दिन रात हमारे समाज के हक और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। उनकी माँ को कोई गाली दे तो क्या हम चुप बैठेंगे? चंद्रशेखर रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह हमारे समाज की आवाज है, हमारे अधिकारों के लिए लड़ने वाले योद्धा हैं। अगर उनकी मां का अपमान होता है तो यह सिर्फ उनका अपमान नहीं है, यह पूरे बहुजन समाज की मांओं का अपमान है। क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं कि कोई भी आकर हमारी मांओं को गाली देकर चला जाए और हम कुछ ना करें? यह वक्त है जागने का, यह वक्त है उन गंदी सोच वालों को जवाब देने का, जो यह समझते हैं कि गाली देकर हमारी आवाज को दबा देंगे। तो जब बात हमारे समाज के नेता, हमारे भाई चंद्रशेखर रावण की मां की हो, तो हमारी सहनशीलता का बांध कैसे नहीं टूटेगा? यह वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसको छोड़ने का मतलब अपनी पहचान, अपनी संस्कृति को नजरअंदाज करना होगा। अब वक्त आ गया है कि हम बस बातों से आगे बढ़े। अगर तुम्हारे दिल में सच का जुनून है, अगर तुम बाबा साहेब के असली वंशज हो, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। तुम्हें यह वीडियो पूरा देखना है। तुम्हारा काम बस यही नहीं खत्म होता, तुम्हें इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाना है जिसे अभी भी हमारे नेता और समाज के लिए कुछ बचा है। बस कुछ करना है, और वह है इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। सबसे जरूरी है इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यह सच हर कोई नहीं बता सकता। हम बड़े रिस्क से यह सच सामने ला रहे हैं। चंद्रशेखर रावण, जो दिन रात बहुजन समाज के लिए लड़ते हैं, जो अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे अधिकारों की आवाज बनते हैं। अगर उनकी मां को कोई गाली देता है तो यह सिर्फ उनकी मां का अपमान नहीं, बल्कि पूरे बहुजन समाज की अस्मिता का अपमान है। गाली देने वाला कौन है? क्यों उसने यह गिरी हुई हरकत की? और सबसे बड़ी बात, क्या हम इसे यूं ही नजरअंदाज कर देंगे? यह लड़ाई सिर्फ एक नेता की नहीं है, यह लड़ाई उस सोच के खिलाफ है जो बहुजन समाज को कमजोर और अपमानित करना चाहती है। यह शर्मनाक हरकत की है एक शख्स ने, जिसका नाम है वीरेंद्र लोधी। यह वही व्यक्ति है जिसने अपनी गिरी हुई सोच और नीच मानसिकता का परिचय देते हुए चंद्रशेखर रावण की मां को गाली दी। तो हो जाएगा जिसने पाप किया। पाप तो तेरी मां के साथ में किसी ने किया, जिससे तू पैदा हुआ। सोचिए, कोई इंसान इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है कि वह किसी मां पर गंदी बातें कहे? यह व्यक्ति सोशल मीडिया पर अपनी नफरत फैलाने का काम करता है। वीरेंद्र लोधी ने न केवल गाली दी, बल्कि उसने समाज को एक संदेश देने की कोशिश की कि वह बहुजन समाज को अपमानित करके अपनी गंदी राजनीति चमकाना चाहता है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि बहुजन समाज अब जाग चुका है। इस हरकत के पीछे मकसद क्या है? मकसद है बहुजन समाज को डराना, तोड़ना और हमारे नेता को कमजोर करना। चंद्रशेखर रावण जैसे नेता, जो समाज को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें निशाना बनाना इनकी साजिश का हिस्सा है। ये लोग जानते हैं कि अगर बहुजन समाज एकजुट हो गया तो उनकी सत्ता और उनकी गंदी राजनीति का अंत हो जाएगा। लेकिन यहां सवाल यह है, क्या हम इस गाली को बर्दाश्त करेंगे? क्या हम अपनी माओं के अपमान पर चुप रहेंगे? क्या हम उन लोगों को खुला छोड़ देंगे जो हमारे समाज को बार बार अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं? याद रखिए, यह लड़ाई सिर्फ चंद्रशेखर रावण की नहीं है, यह हमारे पूरे समाज की इज्जत की लड़ाई है। अगर आज हम चुप रहे तो कल कोई और हमारी मां बहनों पर हमला करेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हर जगह फैलाएं, हर कमेंट में अपनी ताकत दिखाइए, क्योंकि जब तक यह पापी हमारी आवाज को नहीं सुनेगा, तब तक इसे एहसास नहीं होगा कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। और याद रखिए, अगर कानून अपना काम नहीं करेगा तो यह समाज अपनी ताकत दिखाएगा। रावण भाई अकेले नहीं हैं, हम सब उनके साथ हैं। अब समय आ गया है कि ऐसे घिनौने लोगों को उनके घृणित कामों का जवाब दिया जाए। एकजुट होइए और इस लड़ाई को अंजाम तक ले जाइए। हमें यह कहते हुए बेहद दुख और गुस्सा आ रहा है कि आज हमारे समाज में बहुत से लोग चंद्रशेखर रावण भाई के बारे में जानते ही नहीं, उनकी कुर्बानियों को पहचानते ही नहीं। क्या आपको पता है कि जिस समाज के लिए उन्होंने अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी, उसके लिए वह कितने दिन जेल की चारदीवारी में बंद रहे? क्या आपको पता है कि उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए अपने परिवार, अपने आराम और अपनी खुशियों तक को पीछे छोड़ दिया? यह वह इंसान है जिसने अपना आधा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन आज वही समाज उनके संघर्ष और त्याग को भूलता जा रहा है।
क्या ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि हम ऐसे योद्धा को पहचानें, उनका साथ दें और उनके संघर्षों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं? अब सोचिए, जब इस इंसान ने हमारे समाज के लिए इतना कुछ किया, तो क्या हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए? जब वे अपनी कुर्बानियों के साथ हमारे हक के लिए उठ खड़े होते हैं, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उनके साथ खड़े हों? क्या हमें यह सोचने का समय नहीं आ गया है कि हम उस इंसान को सम्मान दें जिसने अपने जीवन के सबसे अच्छे साल जेल की सलाखों के पीछे बिताए, ताकि हम एक बेहतर समाज का हिस्सा बन सके? यह वही चंद्रशेखर रावण हैं जिन्होंने हमेशा बाबा साहेब के मार्ग पर चलने का प्रण लिया था। और हम सब जानते हैं कि बाबा साहेब ने हमें शिक्षा, समानता और स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया, वही चंद्रशेखर रावण ने उस अधिकार को हमारे समाज में हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। यह वीडियो हमारे समाज के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना अब आपकी जिम्मेदारी है। हम उस महान नेता के साथ हैं जो कभी अपने लिए नहीं जीता, बल्कि हमेशा समाज के लिए जीता है। अगर आप बाबा साहेब के रास्ते पर चलने की राह पर हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो को लाइक जरूर करें। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सहकार्य से हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।